पीसीएस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन था, भारत और रूस इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से थे। दूसरा कथन था, ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी RATS SCO का एक स्थायी निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी केवल दो। शंघाई सहयोग संगठन की उत्पत्ति वर्ष 1996 में गठित शंघाई 5 से हुई थी, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। भारत शंघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्यों में से नहीं था। इस प्रकार से कथन एक सही नहीं है। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी, जिसमें उज्बेकिस्तान को छठा सदस्य बनाया गया था। बीजिंग यानी चीन में सचिवालय और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी RATS इसके स्थायी निकाय हैं। इस प्रकार से कथन दो सही है। अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। दयानंद पांडे को उनके साहित्यिक और पत्रकारिता योगदान के लिए कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं। लोहिया साहित्य सम्मान, यशपाल सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। दयानंद पांडे को लोहिया साहित्य सम्मान, यशपाल सम्मान और साहित्य गौरव सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। इस प्रकार से विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। साहित्य दर्पण, साक्षात्कार, कविता संसार या हिंदी विचार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी साक्षात्कार। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी साक्षात्कार पत्रिका प्रकाशित करती है, जिसमें निबंध, साक्षात्कार और साहित्यिक रचनाएं शामिल हैं। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र या सऊदी अरब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी मिस्र। ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास की मेजबानी मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से कर रहा है। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्राइट स्टार अभ्यास शुरू हुआ? आपके सामने ऑप्शंस हैं। 1980, 1990, 2000 या 2010। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 1980। ब्राइट स्टार अभ्यास एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसे वर्ष 1980 से संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से मिस्र द्वारा आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण यानी ASI 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास में हाल ही में क्या उपलब्धि हासिल की है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, इसने कारखानों की संख्या और रोजगार सृजन में सभी प्रमुख औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन बी, इसने औद्योगिक उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी की है। ऑप्शन सी, यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में शीर्ष राज्य बन गया है। ऑप्शन डी, इसने कारखानों की संख्या कम की है लेकिन औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी इसने कारखानों की संख्या और रोजगार सृजन में सभी प्रमुख औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास में एक नया मानदंड स्थापित किया है। ASI 2023-24 के अनुसार सकल मूल्य वर्धित यानी GBA कारखानों की संख्या और रोजगार सृजन में सभी प्रमुख औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI 2023-24 के अनुसार भारत में कारखानों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में कुल कारखानों की संख्या में 15.43% के साथ प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार से विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध के दायरे में नहीं आता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी हापुड़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी आगरा। आगरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर
प्रतिबंध के दायरे में आने वाले जिलों में नहीं है। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में पटाखों पर प्रतिबंध के पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन सी, पटाखा नियंत्रण अधिनियम 2023, ऑप्शन डी, प्रदूषण नियंत्रण विनियमन 2024। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पटाखों पर प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में पटाखा प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर क्या दंड है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, 50,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की कैद, ऑप्शन बी, 1 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल तक की कैद, ऑप्शन सी, 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद, ऑप्शन डी, 5,000 रुपये जुर्माना और 1 साल की कैद। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।